tight coupling. So tight coupling is if two classes are highly dependent on each other. So suppose we have a class M1. तो इसमें क्या है, we have a class M1. So suppose class M1 है and we want to call one method from class M2. हमारे पास एक क्लास है M1 and the other is M2. अब हमारे पास M2 के अंदर एक मेथड है M2. Class M2 method and we want to call this method inside M1. तो हम इसके अंदर भी एक मेथड बना लेते हैं. क्लास M1 मेथड. अब हमें क्या करना है, जो M2 क्लास है इस मेथड को M1 के अंदर कॉल करना है. M2 is equal to new M2 डॉट तो हम यहाँ पे क्या करें, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें. देन वी आर कॉलिंग बाय यूजिंग दिस रेफरेंस टू M2 क्लास मेथड M2. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्लास M1 के अंदर क्लास M2 को कॉल किया है, जो कि क्लास M2 का मेथड M2 है, उसे कॉल किया है. अब सपोज इफ वी मेड एनी चेंजेस इन M2 क्लास. अब हमने क्या किया, M2 क्लास के अंदर सपोज वी मेक वन कंस्ट्रक्टर. इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है. क्लास M2 कंस्ट्रक्टर. अब हमने इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है. इंट आई. तो मैंने क्या किया, M2 क्लास के अंदर कोई एक कंस्ट्रक्टर बनाया है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ए जो M1 क्लास है उसके अंदर एरर आ गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे हमें क्या है, वैल्यू पास करनी पड़ेगी. सपोज फिर हमने 10 वैल्यू पास कर दी. नाउ इट विल रन फाइन. यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया. देन अगेन इफ वी क्रिएट वन मोर कंस्ट्रक्टर. अब हमने एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया. इंट आई फ्लोट जे. क्लास M2 कंस्ट्रक्टर M इंट फ्लोट. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो हमने जो M2 में एक और कंस्ट्रक्टर बनाया सो हमने यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाया है और हमें ये कंस्ट्रक्टर अपने M1 क्लास में चाहिए. तो हम दोबारा से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे
और इसको कॉल करेंगे। अब सपोज M2 क्लास के अंदर हमने एक और पैरामीटर पास कर दिया, तो देखो हमने जैसे यहाँ पे पैरामीटर पास किया, यहाँ पे एरर आ गया। हमने चेंजेस किए M2 क्लास में और इफ इसका एरर आ रहा है हमारे M1 क्लास में। तो हम जब भी कोई M2 में चेंजेस करेंगे तो उसके लिए हमें M1 में चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर रख दिया, तो हमें यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे दोबारा। हमें 2 पैरामीटर यहाँ पे हमने लगाए, तो यहाँ पे हमें 2 वैल्यू पास करनी पड़ रही है। हमने यहाँ पे एक और पैरामीटर लिया int k, तो फिर से यहाँ पे एरर आ गया और हमें यहाँ पे फिर से चेंजेस करने पड़ रहे हैं। और सपोज वी हैव अ मल्टीपल क्लास, जैसे M2, M3, M4, M5, M6, M7, तो हमें उनमें कुछ भी चेंजेस करेंगे और हमें उसके मेथड M1 क्लास में चाहिए, तो उन क्लासेस में हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो हमें M1 पे भी चेंजेस करना पड़ेगा। सो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम टाइट कपलिंग। तो हम एक क्लास, हमारी जो 2 क्लास है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, हम इसमें कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, इस क्लासेस में भी चेंज करना पड़ रहा है। तो हम जो है टाइट कपलिंग में हमारा क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे हमने कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट में चेंजेस करने पड़ रहा है। तो इसको कहते हैं टाइट कपलिंग।